हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो जैसा कि मैंने एक पोल डाला था कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट करूँगा। उसी कड़ी में मैं आपके एपीएमसी से रिलेटेड, जो मेरा इस साल का एपीएमसी स्क्रीन टेस्ट नीट 2025 से रिलेटेड था और मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया था, तो उसी के अंतर्गत तो हम ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए मैं डे 1 और डे 2 का अलग अलग 2 वीडियो बनाऊंगा। तो डे 1 का जो स्टोरी टाइम है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे और डे 1 के अंदर जो जो प्रोसेस हुआ था वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और डे 2 का जो भी होगा वो आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में 1000 व्यूज़ कंप्लीट होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो एपीएमसी का जो अलग से काउंसलिंग नहीं होता, ये एमसीसी में ही जब अपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसी टाइम एक एपीएमसी का ऑप्शन आता है कि आप एपीएमसी में जाना चाहते हो, यस या नो। तो यस करते हो तो आप एपीएमसी के लिए वो उसमें एलिजिबल हो जाते हो और नो करते हो तो नहीं। तो मैंने यस किया था, मेरे को एपीएमसी में जाना था तो मैंने एपीएमसी के लिए यस किया था और उसी कड़ी में मैंने फिर एपीएमसी की साइट पे ही फाइनल शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आती है और लगभग 2000 से 2300 लगभग 2200 से 2300 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया था और बॉयज़ कैटेगरी की कट ऑफ रही थी 535 और गर्ल्स कैटेगरी की थी 559। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्ल्स कैटेगरी की 30 सीट ही है और बॉयज़ की 115, टोटल 150 सीट है, जिसके अंदर 145 बॉयज़ गर्ल्स और 5 सीट एनआरआई की वहाँ रिज़र्व है और इसलिए बॉयज़ का कट ऑफ कम गया था और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को अलग अलग बैच के अकॉर्डिंगली वहाँ बुलाया गया था। मेरा बैच नंबर 8 था, जिसके अंदर एक 170 स्टूडेंट को बुलाया रखा था। उस दिन 2 बैच को बुला रखा था, एक सुबह 7 बजे और एक 8 बजे। सुबह जो 7 बजे जिस बैच को बुला रखा था उस बैच के अंदर गर्ल्स कैंडिडेट थी और 8 बजे वाले में हमारे को बॉयज़ कैंडिडेट। तो 5 नंबर गैट एफएनसी के उस गैट से हमारे को एंट्री के लिए बुला रखा था, उसमें मेंशन कर रखा था। और सबसे पहले जो एपीएमसी में हमारा 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, तो हमने वहाँ जाके रिपोर्ट कर लिया और 8 बजे और फिर उनको हमारे को नाम के अकॉर्डिंगली वो लिस्ट जो 170 की लिस्ट थी उस लिस्ट में हमारे नाम के अकॉर्डिंगली हमारे को वहाँ बुलाया और सबसे पहले हमारा सब जाते ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर उनको नाम के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट प्रेजेंट थे उनका लिस्ट टोकन नंबर दिया गया था। मेरा टोकन नंबर और सभी कैंडिडेट को अलग अलग टोकन नंबर दे दिए थे। तो उस 170 कैंडिडेट के अंदर से लगभग 36 या 40 स्टूडेंट लगभग अपीयर उस दिन हुए थे और फिर उनमें से सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी एक फ़ोटोकॉपी सेट, वो फ़ोटोकॉपी सेट का यूज़ करते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के बाद वापस लौटा देते हैं और वेरिफिकेशन हाई लेवल के ऑफिसर होते हैं वो करते हैं। और आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, टीसी हो गई, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, नीट का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, फ़ोटोकॉपी वगैरह फ़ोटो भी लेकर जाने होते हैं, पासपोर्ट साइज़ और स्टैम्प साइज़, और एमसीसी की साइट से रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म होता है उसका फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना होता है। इन सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डे फर्स्ट के अंदर जो हमारा हुआ था वो था ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। ये होने के बाद हमारे वो लेके गए थे ईसीजी करवाने के लिए और मेरी ये दोनों और ईसीजी नॉर्मल आ गई थी, कुछ बच्चों की नॉर्मल नहीं आ रही थी तो उनको दोबारा भी करनी पड़ रही थी। और उसके बाद हमारे को नाश्ता दिया गया था और फर्स्ट डे और डे सेकंड दोनों दिन ही भूखे पेट बुलाया होता है। वहाँ आपको खाना खा के नहीं जाना होता है, क्योंकि खाना खा के जाओगे तो आपकी ब्लड टेस्ट और ये दोनों ईसीजी नॉर्मल हो सकता नहीं आए। नॉर्मल आने के लिए आपको खाना नहीं खा के जाना होता है, खाना अवॉइड करके जाना होता है और नाश्ता वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। और
खाना वहाँ मैस होती है, आप उसमें खा सकते हैं। वो नेक्स्ट जब भी हमारे को बोला गया उस वीडियो में बताऊँगा आपको। तो उसके बाद नाश्ता दिया गया हमारे को। फिर हमारे को ऑनलाइन टेस्ट हुए थे CBT और टॉयलर टेस्ट हुआ था ऑनलाइन। 30 मिनट का टाइम दिया गया था। 40 क्वेश्चन थे, 20 ग्रामर के, 20 क्वेश्चन ही रीजनिंग के, और जिसके अंदर ऑनलाइन था तो आपको करना था। और एक 60 क्वेश्चन पैट का टेस्ट था, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट था बेसिकली, जिसके अंदर आपको पूर्ण रूप से स्टेटमेंट थे, उनसे आप सहमत है, असहमत है, पूर्ण रूप से सहमत है, पूर्ण रूप से असहमत है, या आंशिक रूप से सहमत है, ऐसा कुछ मेंशन कर रखा था। और उनको आपको जवाब देने थे। ऐसे उनकी उसकी कोई मार्किंग नहीं थी, वो ऐसे ही साइकोलॉजिकल टेस्ट था। मार्किंग 80 नंबर का वो टॉयलेट टेस्ट था। आप प्रत्येक क्वेश्चन का राइट करोगे तो 2 मार्क्स, और नेगेटिव करोगे तो 0.5 मार्क नेगेटिव होंगे। और उसके बाद हमारे को लेके गए थे डेंटल के लिए। तो डेंटल के अंदर मेरे दांत तो मेरे बैच में फर्स्ट नंबर था, मतलब मेरे बैच के अंदर मेरा पहला ही नंबर था। तो सबसे पहले ही मेरे को जाना पड़ रहा था हर चीज़ के अंदर। तो दांत में मैं गया तो दांतों का जांच हुआ था। तो मेरे एक ही दांत इधर है आगे पीछे, उसकी वजह से मेरे को उन्होंने कहा था 17/22, मतलब फिट कर दिया था, लेकिन उन्होंने मार्किंग कम दी थी। और फिर हमारे को भेज दिया गया था एक्सरे के लिए। और एक्सरे के कराने के बाद फिर हमारे को प्रोसेस हुआ था प्री इंटरव्यू के लिए। प्री इंटरव्यू के अंदर आपको एक बेसिकली ऑफिसर होते हैं, वो आपसे नाम वगैरह आपकी डिटेल का वेरीफाई करते हैं, और फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू के अंदर बेसिकली इंटरव्यू का काफ़ी इसके अंदर योगदान है, जिसके अंदर इंटरव्यू में आपसे बेसिकली ये क्वेश्चन ही पूछते हैं कि जैसे मैंने स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगा रखा था, टेनिस बॉल क्रिकेट का। तो उन्होंने टेनिस जाते ही मेरे से सबसे पहला इंटरव्यू के अंदर मेरे बैच में पहला ही नंबर था। तो सबसे पहला इंटरव्यू में मेरी बारी आई थी। तो मैं एंट्री किया, किस गेट था, और उस गेट से एंट्री करके, और सामने पूरे ऑफिसर बैठे थे हायर रैंकिंग के। और मेरे को जाते पहला क्वेश्चन यही पूछा, कहाँ से हो आप? तो मैंने कहा जोधपुर राजस्थान से। और फिर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, आपने नीट के कितने अटैम्प्ट दिए थे? तो इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि 6 अटैम्प्ट दिए थे मैंने, ये 6ठा अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो उन्होंने कहा इतने अटैम्प्ट क्यों दिए, यही इतना समय क्यों दिया? तो फिर मैंने यही बोला कि मेरे को डॉक्टर ही बनना था, इसलिए मैंने इतना समय दिया। और इस चीज़ के लिए घर वालों ने आपको प्रेशराइज वगैरह कुछ किया? तो ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे को पूछा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और फिर मेरे से साउथ स्टेट के नाम पूछे थे। और फिर मेरे को पूछा कि आपके पापा क्या काम करते हैं? और मैंने बता दिया टीचर है। और किस चीज़ के टीचर, उन्होंने ये भी पूछा। तो मैंने कहा हिंदी या संस्कृत दोनों पढ़ाते हैं। और फिर मेरे को इतना ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे। वो एक बेसिकली एक क्वेश्चन वो था कि साउथ स्टेट के नाम बताओ और कहाँ से हो, नहीं ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे। और फिर आप जा सकते हैं। फिर मैं दूसरे गेट था वहाँ से निकल गया। फिर मेरे जो साथ में थे उनसे जो क्वेश्चन पूछे थे, वो टोटली उनके मूड पे डिपेंड करता है वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे साथ वाले ग्रुप में थे तो उनसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम बताओ, गुरु शिखर की हाइट बताओ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री के नाम बताओ, उसकी कैपिटल बताओ, स्टेट की, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। वो उनके टोटली मूड पे डिपेंड करता है वो आपसे क्या पूछते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपसे वो तैयार करके जाओ। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे को वहाँ पहले जब एंट्री हो रहा था उससे पहले जो बाहर ऑफिसर खड़े थे उन्होंने कहा आप अपनी एक हॉबी सोच के जाओ। हो सकता है वो आपसे हॉबी पूछ ले, लेकिन मेरे से तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था। और नॉर्मल होता है इंटरव्यू, आप आराम से पेश आ सकते हैं और अच्छे से बोल सकते हैं। और अगर इंटरव्यू में आपको आता है तो ही बताएं, अन्यथा नहीं बताएं। और बस इतना ही।
और फर्स्ट डे फिर सभी का, हमारे ग्रुप में 12 बच्चे थे, उन सभी का एंट्री होने के बाद हमारे को फ्री कर दिया था और सेकंड डे के लिए बुला दिया था सुबह 6 बजे। तो अगले वीडियो में मैं डे सेकंड को कवर करूँगा कि उसमें क्या हुआ था। और मैं डे सेकंड के फाइनल में मेरा मेडिकल वगैरह पूरे इसमें मैं फिट हो गया था और हमारे को बोला था कि आप फाइनल शॉर्ट लिस्ट के लिए रेडी हो। मतलब अब जो फाइनल शॉर्ट लिस्ट आएगी, जो कैंडिडेट मेडिकली फिट है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल है, उन्हीं के अंदर से मैं भी एक हूँ मेरा मेडिकल एकदम क्लियर है। और डे सेकंड का जो भी प्रोसेस हुआ था वो नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो पे 1000 व्यूज़ कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो डे सेकंड का इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। थैंक यू गाइस, स्टे कीप एंड ट्यून।